Then show that A transpose inverse the transpose. Given A is a non-singular matrix, so determinant of A जीरो नहीं होगा। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालिए। आपको पता है कि ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट वही होगा जो एक का होगा। तो डिटरमिनेंट का क्या प्रॉपर्टी, रो को कॉलम में बदले मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जीरो नहीं है, इसका मतलब कि ट्रांसपोज भी नॉन सिंगुलर है। Means a transpose is also non-singular। अब हमारे पास दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए और एक ए ट्रांसपोज। नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल इन्वर्स निकलेगा। क्योंकि दोनों के इन्वर्स का चर्चा करना था, इसीलिए पहले हमें ये दिखाना पड़ा कि ये भी नॉन सिंगुलर है, क्योंकि नॉन सिंगुलर के अलावा किसी का इन्वर्स निकलता नहीं है। इसलिए इन्वर्स का चर्चा हम जब भी करते हैं तो पहले दिखाते हैं कि वो नॉन सिंगुलर है। Now we have two
किसी दो मैट्रिक्स का गुना आई आ रहा है। अगर आपसे हम कहें ए और बी का गुना आई है तो आप क्या कहेंगे? ए बी का इन्वर्स बोलें या बी को ए का इन्वर्स बोले? दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है। ये और ये का गुना आई है, ये इसका इन्वर्स है। ये इसका इन्वर्स है। प्रूफ करना था। एक और है, लिया गया है। Necessary and sufficient condition for the existence of the inverse of A square matrix A is that A is non-singular. दो बार एक थ्योरम पूछा है। पहला क्वेश्चन जो 16 नंबर का होगा मैट्रिक्स का, उसमें जितना थ्योरम पढ़ा है उसी में से कोई दो टुकड़ा आना है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कह रहा है, मतलब दोनों तरफ से चलने की बात हो रही है। बात किसके बारे में हो रही है? फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। सवाल कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब और तभी जब वो नॉन सिंगुलर होगा। ये चीज हम लोग 12 से यूज कर रहे हैं। इनवर्स सिर्फ और सिर्फ निकलता है नॉन सिंगुलर का, इसका प्रूफ होगा। नेसेसरी कंडीशन, सपोज inverse of the square matrix exists and is B। मान लिया कि A का इन्वर्स निकल रहा है और B है, तब दिखाना क्या है कि A नॉन सिंगुलर होगा। इन्वर्स अगर निकल रहा है वो नॉन सिंगुलर होगा। नॉन
इनवर्स ऑफ ए, सो ए गुना बी करें या बी गुना ए करें, आई होगा तो मैट्रिक्स अपने इनवर्स से गुना होकर यूनिट मैट्रिक्स देगा। ना ए बी बराबर आई, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगाएं, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए गुना डिटरमिनेंट ऑफ बी, आई यूनिट मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट 1, यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। दो ऑर्डर का लीजिए, तीन ऑर्डर का देख लीजिए, चेक करके बनाना ही आना है। किसी दो नंबर, डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी दो नंबर का गुना 1 है तो क्या इसमें से कोई एक 0 हो सकता है? कभी नहीं होगा, क्योंकि तो एक भी 0 होता तो गुना 0 हो जाता। तो साफ है डिटरमिनेंट ऑफ ए 0, इवन ये भी डिटरमिनेंट ऑफ बी भी 0 नहीं है, उसकी जरूरत नहीं। डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, मतलब ए नॉन सिंगुलर है, ए इज नॉन दूसरे पार्ट आसानी से हो गया। ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो नॉन सिंगुलर है। सफिशिएंट में आइए, अगर नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। Same condition. Suppose A is non-singular, तो दिखाना क्या है? A का इनवर्स निकलेगा। जब ए नॉन सिंगुलर है तब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, और तब एग्जिस्ट करेगा। ये 0 नहीं है, अगर ये 0 होता तो समथिंग बाय 0 इंफिनिटी हो जाता, एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो 0 नहीं है, इसी मैट्रिक्स को ज्वाइंट ऑफ ए क्या मैट्रिक्स है, उस नंबर से भाग दे दें जो 0 नहीं है, मैट्रिक्स डिफाइंड होगा। ए से आप इसको गुना करें, ए मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए भी मैट्रिक्स है, और ये तो नंबर डिटरमिनेंट इज ए नंबर,
ए गुना कल थ्योरम पढ़ा है कल या परसों ए गुना ज्वाइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुना आई ए गुना ज्वाइंट ऑफ ए तो मतलब साफ हो गया ये चीज इसका इन्वर्स है तभी तो गुना होके आई दे रहा है। इसीलिए बचपन में 12th क्लास में आपने इन्वर्स का फॉर्मूला यही लिखा था ज्वाइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियरली ज्वाइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए is the inverse of it means A inverse exists. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। छोटा बड़ा थ्योरम मिला के लगभग 15-20 थ्योरम हुआ होगा। इसी में से कोई 2 टुकड़ा आना है। और अगर कोई सवाल भी कभी देना चाहे, आज तक सवाल दिया नहीं है, सवाल देना भी चाहे तो वही सब देगा, चेक कीजिए ऑर्थोगोनल है या नहीं, चेक कीजिए यूनिटरी है या नहीं। तो डेफिनेशन सबका पता है, चेक कीजिए साइमेट्रिक, डिस्क्रीट साइमेट्रिक, जो भी चेक करने हैं तो डेफिनेशन याद है, पूरा चेक हो जाएगा। इसलिए हमने डेफिनेशन जब लिखा है सबको चेक करते भी गए हैं कैसे चेक करना है। पहले क्वेश्चन में अदर यूनिवर्सिटी में 12 का भी एक और सेक्शन डाल दिया गया है, यहाँ तो नहीं है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो 12 में हम लोग पढ़े हुए हैं, खाली उसका हिंट कर देते हैं। रहने दीजिए, कल करेंगे, कल करेंगे। और कल जो हम लोग रैंक शुरू करेंगे, नया चीज। अब जो चीज होगा वो न्यू होगा। अभी तक जो बातें हो रही हैं सब 12 में भी हम लोग पढ़े हुए थे। ये सब पहले थ्योरम ये वाला नहीं पढ़े थे, कुछ थ्योरम नया आया यहाँ, लेकिन लगभग सारा चीज 12 में ही पढ़े हुए थे।